नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही तो इसको लेकर राजनीति बहसबाजी जो है शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी ने जो है इस फैसले का जो है इसे उनके बयान का जो है समर्थन किया है, तो वहीं जदयू ने भी जो है स्वागत योग्य बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को सराहा। तो राजद ने जो है सीधा रूप से गिरिराज सिंह से सवाल पूछ डाला और कहा कि जो है आप किससे मांग कर रहे हैं कि देश में भी जो आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप परसेप्शन की राजनीति करना बंद कीजिए। तो क्या कुछ कहा गया है आपको छोड़ जाते हैं, सभी बयानों के साथ बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ठीक है। आज एक मिनट आज अटल जी का जन्म जयंती बेगूसराय में आईओसीएल के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, यूएनओ जाते हैं, तो भारतीय वेशभूषा में जाके हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं तो कहते हैं एक देश एक नेता। लेकिन दुर्भाग्य है आज जो विपक्ष के नेता हैं एलओपी, वो एलओपी नहीं है बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं और सांसदों को अपने ताकत के बल पे फिजिकल धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्री परिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला, बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं। उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता जो पाप उसने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर ले, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं। मैं आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है। क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश देशी जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है
कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी आज परिभाषित करके काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं अटल जी के सपनों को साकार करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लगी। अच्छा, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी है वो बिहार सीएमओ नहीं चला रहे, बीजेपी चला रहा है। अब उनके शब्द क्या हैं? तेजस्वी यादव को जो जिस प्रकार से उनके पिताजी के समय में रिमोट से सरकारें चलती थी, राबड़ी देवी के समय में, उस तरह से उन लोग सोचते हैं। उनको नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है। जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा। तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं, तो जैसा अपनी करनी है वैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। डबल इंजन की सरकार जो विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भाजपा जदयू गठबंधन, ये सब लोग मिलकर हम लोग सरकार बनाए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आने दीजिए, निर्णय का है टेंशन ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। गिरिराज सिंह जी, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है और जिस तरह से परसेप्शन खड़ा करना चाहती है, ये परसेप्शन अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं भरम की राजनीति करने की रही है और ये स्पष्ट रूप से दिखता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन राजद जो है इस पे कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि बीजेपी जो है परसेप्शन की राजनीति कर रही है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इन्होंने जो कार्य किया है वो पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में यह वर्णित है कि उनका उदाहरण लोग लेता है। इसलिए सारी योजनाओं का जो संकल्प इन्होंने करके दिखाया है और बिहार को विकसित राज्य तक ले पहुंचाया है, इससे केंद्र के नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में भी निर्णय लिया। गिरिराज सिंह ने जो कहा है यह स्वागत योग्य है कि भारत के रत्न से इन्हें सम्मानित किया जाए, वह उचित है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का निशाना साध रहा है इसको लेकर। विपक्ष का काम है उल्टी पुल्टी बोलते रहना। जो उनका कहना है कि विवाद खड़ा करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जो उच्च शीर्ष निर्णय जो लिए हैं वह स्वागत योग्य है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद श्री गिरिराज सिंह जी ने भारत रत्न देने की जो बात कही है वह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसके पात्र हैं, चूंकि बिहार में जंगल राज को खात्मा करके पुनः सुशासन की सरकार को स्थापित किया है, विकास का एक इतिहास लिखने का काम किया है, गरीबों को जल जीवन हरियाली जैसे मिशन को चालू करके और घर घर तक नल का जल पहुंचाने का काम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के गरीबों तक को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया है। और जिसके चलते आज बिहार में कहीं भी आप 4 से 5 घंटा के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसे सुगम रास्तों का निर्माण कराया है। इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देना चाहिए।